मोहम्मद व आल मोहम्मद 30 अक्टूबर 2024 अडयाला जेल। बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज तीसरी दफा मुसलसल बावजूद इसके कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है कि मुझे इजाजत दी जाए, इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, मिलने दिया जाए उनके केसेस के दौरान बतौर वकील और बतौर उनके एक सियासी कारकुन, एक एमएनए के, लेकिन आज एक बार फिर मुझे नहीं मिलने दिया। मैं इस बात पर हैरान हूं कि तमाम वकला और तमाम लीडरशिप, मीडिया सब जा सकते हैं, लेकिन अली मोहम्मद पे काटा है। ये काटा क्यों है? अली मोहम्मद ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क की बका की बात की है। अगर मैं पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि लोगों को अगवा करके नहीं, उनसे डायलॉग करके तरमीम पास करें, मुतमईन करें, पार्लियामेंटेरियंस को इजाजत दी जाए कि वो अपनी पार्लियामेंट में अपनी जमीर की आवाज पे पार्लियामेंट में कानून साजी कर सकें। तो आज एक बार फिर 11 सितंबर, 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को यह हैट्रिक कर ली है अडयाला जेल के सुपरडेंट साहब ने और उनकी इंतजामिया ने, तो मुझे नहीं जाने दिया। मेरा तो सबको पता है, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलने वाला खिलाड़ी हूं। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, शाही बनाता नहीं आशाना। अगर किसी को नहीं पता कि अली मोहम्मद कौन है तो जाके 9 अप्रैल की स्पीच देख लो। जब कोई नहीं होता तो अली मोहम्मद खड़ा होता, अली का काम ही खड़ा होना है। तो आज इंशाल्लाह मेरी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की मूव हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब फिर अपनी ताकत बताए कि वो अपना हुक्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का हुक्म लेकर नहीं आया था, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म अदालत से लेकर आया था। ये ज्यादती मेरे साथ नहीं हो रही, ये तौहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की हो रही है। आज पिटीशन मूव होती है और कल अगर लग जाए तो अदालत में फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने अपना मुद्दा रखेंगे कि यह आपका ऑर्डर है और यह उसकी हैसियत है कि अडयाला जेल में बैठे सुपरडेंट साहब और उनका हमला फिर आके वो मजबूरी अदालत में बता दें। आज की प्रोसीडिंग पर बात करते हैं। बहुत खुशी हुई आज, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन बताया गया कि बुशरा बीबी अंदर गई हैं और उनकी सिस्टर्स भी, और बड़े दिनों बाद बुशरा बीबी को इजाजत मिली है। साबिक वज़ीर आज़म और अपने शौहर से मुलाकात की, हम इस बात पे खुश हैं। बड़ी बातें होती हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में है या लीमा आपा को क्यों छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि मजीद आइन में गुंजाइश नहीं थी, मजीद कानून में गुंजाइश नहीं थी। और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, बुशरा बीबी की मर्जी है, चाहे बनी गाला रहे, चाहे वो जमान पार्क में रहे, चाहे पेशावर में रहे, जब तक हमारे पास एक खबर पख्तूनख्वा में। मैं सबको ये कहना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान को कि पख्तूनों को, पख्तूनख्वा वालों को पता है अपनी इज्जत, अपनी बेटी और इमरान खान साहब की वाइफ हम सबकी इज्जत है, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है। जब तक वहां पर इंशाअल्लाह अमन में होंगी और जब यहां पे आएंगी पूरा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, मैंने कल ये बात की थी और मैं दावे से ये बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। 178, 180 नहीं, 175 नहीं, 178, एक दिन ये फिगर अल्लाह के हुक्म से क्लियर होगी आपके सामने। 178 सीटें जीतने के बाद अगर एक जमात हुकूमत नहीं बना पाई, इसका मतलब है नहीं बनाने दिया गया, इसका मतलब जमहूरियत नहीं है। और अगर आईन और कानून की हुक्मरानी होती, अगर पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी होती तो इमरान खान जेल में ना होते, वो लोग जेल में होते जिन्होंने पाकिस्तान का ये कबाड़ा किया है। 77 साल में सिर्फ 3.5 साल हमारी हुकूमत थी और सन 85 के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई है, यह मियां साहब की हुकूमत है या भुट्टो फैमिली की, 2 दफा बेनजीर साहबा, 3 दफा मियां साहब, 2 दफा उनके भाई। तो पाकिस्तान की तबाही के अगर कोई जिम्मेदार है, हम तो नहीं, ये लोग हैं। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी साइंस है कि इमरान खान को हटा के उनको लाया जाए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। दुनिया में भिखारी के तौर पर मशहूर है, स्टील मिल आपकी बैठ गई है, रेलवे आपकी बैठ गई है, पोस्ट ऑफिस आपकी बैठ गई है, ये PIA आपकी बैठ गई है, कोई इदारा आपका चलने जोगा नहीं है, किसी बच्चे को पाकिस्तान में उम्मीद नजर नहीं आती। और सबसे जो बड़ा नुकसान है आपने जो कर दिया है, नौजवान की आंखों से उम्मीद छीन ली है। आज पाकिस्तान का हर नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाने में आफियत समझता है। पाकिस्तान तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, ये तो एक ख्वाब था, यहां तो लोगों को बेहतरीन मुस्तकबिल मिलना था। आपने क्या कर दिया? अवाम ने तो अपने लिए लीडर चुन लिया, अवाम ने तो अपने लिए जमात चुन ली। अवाम की मर्जी पे हुकूमत को क्यों नहीं बनने दिया गया? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। बहुत कुछ हाथ से चला गया लेकिन सब कुछ अभी नहीं गया। को रहम करे अपने आने वाली नस्लों पे। इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसके साथ ये ज्यादती ना करें कि इसको इतना तबाह बर्बाद कर दे कि फिर कोई टीपू सुल्तान भी आकर ठीक ना कर सके। इमरान खान साहब को बाहर आने दें। पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से जो हुकूमत को वोट पड़ा था, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और आज जिम्मेदारी बनती है चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आपकी अदालत में हमारी 184(3) की पिटीशन पड़ी हुई है। आपके पेशरो काजी फैज ईसा साहब ने कहा था कि यह फैसला पत्थर पे लकीर है, पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, लेकिन क्या आजाद शफाफ था? पूरी दुनिया कहती है कि इलेक्शन पे बहुत बड़ा डाका पड़ा है। चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम आफरीदी साहब, आपसे हमारी इस्तदा है, बावजूद अपनी बेशुमार रिजर्वेशन के जो 26वीं आईनी तरमीम पे है, हमने आपको वेलकम किया है इस उम्मीद पे कि आप वो इंसाफ करेंगे जो इंसाफ काजी फैज ईसा साहब नहीं कर सके। और सबसे अहम इंसाफ यह है कि 184(3) के नीचे जो हमारी पिटीशन पड़ी हुई है, आप 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाइए, उससे पूछिए कि क्या ड्रामा, क्या फ्रॉड हुआ था, और यह भी इंश्योर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करे। यह सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब इसके फैसले पर अमल होगा, नहीं है तो फिर कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। जो आज जज साहबान ने फैसला किया था तहरीक इंसाफ के हक में रिजर्व सीटों का, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को मेंबरान को इजाजत देने का कि अपनी जमात में जाएं, हमें हमारा बल्ला, हमारा निशान वापस किया जाए, हमें हमारी रिजर्व सीटें वापस की जाएं, और अगर इस मुल्क में जमहूरियत से चलाना है तो फिर आपको जमहूर की मानना पड़ेगी। और जमहूर ने अपना फैसला 8 फरवरी को दे दिया था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान। बहुत शुक्रिया।